हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, आज के सेशन में हम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी उसके अंदर नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन जो जेईई मेन में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो चलिए देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अपने पास में x प्लस आयोटा वाई करके अपने पास में एक एक्सप्रेशन जो गिवन है। अब देखो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको उनसे तो जेईई मेन को बेहद ही कुछ ज्यादा ही प्यार है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो बहुत बार पूछे गए, जिसमें सिंपल होता है क्वेश्चन देखने में कि रियल पार्ट जो उसको रियल दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल लिखे हैं तो इसका मतलब क्या है कि रियल पार्ट जो रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट जो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वाइज तो ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ये चीज अपने को भी पता है, बट मेन चीज है कि इस टाइप के क्वेश्चंस की कैलकुलेशन करना कि किस वे से तुम इसको कैलकुलेट करते हो जिसको इजीली तुम सिंप्लीफाई कर सको। ठीक है, तो एक वे तो देखो यहां पे ऐसा हो सकता है कि तुम cos थीटा प्लस 2 प्लस आयोटा साइन थीटा उसके कॉन्जुगेट से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एक वे देखो ऐसा हो सकता है कि इस एक्सप्रेशन को उल्टा कर दो, तो वो देखो थोड़ा आसान रहेगा। इसको हमने अगर उल्टा कर दिया cos थीटा प्लस 2 प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 3, दोनों साइड उल्टा कर दो, तो यहां से क्या आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस आयोटा, 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा। अब बच्चों ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसके कॉन्जुगेट से तुम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया एक्स माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आयोटा वाई। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो क्या करो, रियल पार्ट को इक्वल कर दो और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल। तो रियल पार्ट देखो यहां से क्या आ रहा है cos थीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। राइट हैंड साइड में बच्चों क्या आएगा रियल पार्ट x अपॉन, नीचे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलर वे में इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर दो तो ये आ गया साइन थीटा बाई 3 इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इतना फाइंड करने के बाद तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इस टाइप के एक्सप्रेशंस के लिए क्या करते हैं अप्लाई, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। cos थीटा की वैल्यू डाल दो बच्चों यहां से, तो देखो क्या मिल रही है cos थीटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। साइन थीटा देखो यहां से क्या है माइनस 3y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर यहां से एलसीएम आएगा, तो ये देखो क्या बना 3x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। यहां से आएगा बच्चों, यहां से इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये देखो a प्लस बी प्लस सी लिखा, इसका होल स्क्वायर ओपन करो तो ये आ रहा है 9x स्क्वायर प्लस 4x रेज टू पावर 4 प्लस 4y रेज टू पावर 4। माइनस में 2ab करेंगे तो माइनस 12x क्यूब, प्लस में यहां से आएगा एक 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक क्या बनेगा माइनस 12x वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस 12x वाई स्क्वायर ऐसा बन गया। प्लस में क्या आता 9y स्क्वायर और इज इक्वल्स टू, इसको भी देखो ओपन कर दो तो x स्क्वायर x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, या फिर देखो इसको तुम चाहो तो इसी में भी रख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में इसको एक बार को रख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए अब देखो यहां से क्या बन रहा है, ये आ रहा है 4x की पावर 4 प्लस 4y रेज टू पावर 4। यहां से देखो एक टर्म बच्चों अपने को क्या मिल रही है 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां से अगर इसको ओपन करेंगे तो एक टर्म क्या आएगी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये इधर आके बन गया 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा देखो टर्म्स कौन कौन सी बची, यहां से अपने पास में माइनस 12 जो दोनों जगह से कॉमन, तो माइनस 12x को अगर कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके अलावा देखो और क्या बचेगा, यहां से एक टर्म आएगी अपने पास में 9x स्क्वायर, और यहां से भी देखो इसको अगर ओपन कर दे तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 था, और उसको अगर इस साइड लेके आएंगे, अगर उसको इस साइड लेके आएंगे तो ये बच्चों इनके जो कोफिशिएंट्स है वो कितने बन जाएंगे 3x रेज टू पावर 4 प्लस 3y रेज टू पावर 4। अब देखो इस एक्सप्रेशन को देखो ये क्या लिखा हुआ है 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 12x इंटू क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है एक्स स्क्वायर, 12x देखो हमने कॉमन लिया था यहां से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक यहां से आ रहा है अच्छा एक देखो 9y स्क्वायर भी था, यहां पे एक 9y स्क्वायर भी था इज इक्वल्स टू 0, तो 9 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो उसकी वैल्यू कितनी मिल गई 0।
अब एक फैक्टर तो इसका डायरेक्टली दिख रहा है, पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको जीरो में भेज दो तो देखो क्या बचा, और 3 को भी साथ में जीरो में भेज दो तो यहां से एक बचेगा सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से बेटा क्या बनेगा -4x, और यहां से बनेगा 3 इज इक्वल टू 0। अब इस एक्सप्रेशन को राइट हैंड साइड में लेके आ जाओ तो देखो यही लिखा हुआ था 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3। दैट मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखो ये भी एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले यहां पे देखो x में क्या लिखी हुई है, एक क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बना, x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस बी का मतलब हो गया बच्चों 2 cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ऐसा। अब देखो 2 जो है वो तो हर जगह से कैंसिल आउट, क्या बचा फाइनली cos थीटा प्लस माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस 1 का स्क्वायर रूट बच्चों क्या, आयोटा, और साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा, तो आयोटा साइन थीटा। और इसको देखो अगर पोलर फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या लिख सकते हो, एक e रेज टू पावर आयोटा थीटा और एक आ गया e रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा। अब बच्चों इन दोनों में से x की देखो कोई भी वैल्यू, एक वैल्यू उठा के यहां डाल दो तो क्या बना, e रेज टू पावर आयोटा थीटा, इसकी होल पावर कितनी है 2n माइनस 2 x फिर से e रेज टू पावर आयोटा थीटा और होल पावर n। अब देखो cos n थीटा क्या होगा, इस चीज को समझो कि e रेज टू पावर आयोटा, क्योंकि पूरे एक्सप्रेशन को अपने को इसी की फॉर्म में लेके आना, e रेज टू पावर आयोटा थीटा। तो देखो e रेज टू पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, डिमाइवर थ्योरम की हेल्प से, और e रेज टू पावर माइनस आयोटा n थीटा जो क्या होता है cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो ऐड कर दो तो यहां से cos n थीटा जो उसकी वैल्यू क्या मिल रही है, e रेज टू पावर आयोटा n थीटा प्लस e रेज टू पावर माइनस आयोटा n थीटा डिवाइडेड बाई 2, और लास्ट में एक आ रहा प्लस 1, ये अपने को फाइंड करना है। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो e रेज टू पावर आयोटा 2n थीटा, 2 से 2 बच्चों कैंसिल आउट, तो बाहर आ गया e रेज टू पावर आयोटा n थीटा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो e रेज टू पावर आयोटा 2n थीटा, और एक बार जब e रेज टू पावर आयोटा n थीटा e रेज टू पावर माइनस आयोटा n थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, e रेज टू पावर 0 दैट इज 1, और लास्ट में क्या 1। देखो जरा सब कैंसिल आउट हो गया, सब कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो ये फाइनली आ गया 0, दैट मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फंडा, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या बोला, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4 माइनस 3 आयोटा देन द अदर रूट मस्ट बी। अब देखो इसमें जो ज्यादातर बच्चे जनरली गलती करते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बड़ा होता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा होता है। तो उसने क्या दिया, एक रूट 4 माइनस 3 आयोटा, तो दूसरा रूट क्या बना 4 प्लस 3 आयोटा, और जरा देखो ये ऑप्शन में भी है, इसको टिक कर देते हैं और वो गलत हो जाता है। अब गलत क्यों होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन आदि है, एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा कब होता है, जब एक्स स्क्वायर एक्स और जो कांस्टेंट है वो सारे रियल है तब होता है। बट देखो बच्चों यहाँ पे रियल है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये फंडा अप्लाई ही नहीं कर सकते। अब दूसरा एक वे बचता है कि x में क्वाड्रेटिक लिखी हुई है तो उसके वजह से हम उसकी हेल्प से सोल्व कर सकते हैं, बट उसके अंदर अगेन जो कर सकते हैं बिल्कुल, बट कैलकुलेशन जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो एक तीसरी चीज और सोचो कि इसके रूट सपोज हमने मान लिया अल्फा एंड बीटा, तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फा इंटू बीटा वो क्या होता है c बाई ए, तो c है अपने पास में 6 प्लस 8 आयोटा और a बच्चों कितना है 1 प्लस आयोटा। चलो एक रूट देखो अपने को गिवन है तो बीटा यहां से क्या आएगा 6 प्लस 8 आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा था और अल्फा से डिवाइड कर दिया, अल्फा क्या है 4 माइनस 3 आयोटा। तो ये देखो 6 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाई इसका रियल पार्ट क्या आएगा 4, और ये यहां से बच्चों माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 3 7 इसका रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट देखो जरा कितना आ रहा है -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा यानी प्लस आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे तो देखो 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 50, ऊपर क्या आएगा रियल पार्ट देखो 6 इंटू 7 42 42 प्लस 8 50,
इमेजनरी पार्ट क्या आएगा, जब 6 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई तो -6 आयोटा प्लस 56 आयोटा, तो 56 माइनस 6 कितना होगा 50, तो ये लीजिए 50 आयोटा। 50 से 50 बच्चों कैंसिल आउट, तो कितना आ रहा है 1 प्लस आयोटा, दैट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ साइड्स ऑफ लेंथ। तो एक ट्रायंगल के इसके देखो ऑब्वियस सी बात है कि क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स आएंगे, और वो इसने बोला कि एक ट्रायंगल के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो ट्रायंगल की साइड है वो फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसको सबसे पहले तो ऐसा लिखा जा सकता है z प्लस एल्फा बीटा अपॉन एल्फा इसका होल क्यूब इज इक्वल टू 1। अब मैंने यहां से लिखा इसको z प्लस एल्फा बीटा अपॉन एल्फा इज इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर 1/3, दोनों तरफ पावर जो 1/3 ले ली। अब ये क्या लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और बच्चों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तुम्हें पता है क्या होता है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो देखो z की 3 वैल्यू मिल जाएंगी यहां से, z1 एल्फा से मल्टीप्लाई कर दो 1 को, और ये एल्फा बीटा को उस साइड लेके आ जाओ, तो ये आ गया एल्फा माइनस एल्फा बीटा। z2 बच्चों क्या मिलेगा, वापस से ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, तो एल्फा ओमेगा माइनस एल्फा बीटा, और z3 आ गया बच्चों एल्फा ओमेगा स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा। अब देखो ये अगर एक ट्रायंगल के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं z2 z3, तो ये वाली साइड जो वो क्या होती है मॉड ऑफ z1 माइनस z2, ये मॉड ऑफ z2 माइनस z3, ये फाइंड करना है। तो चलो माइनस में ये सॉरी मोड में कर दिया मॉड ऑफ z1 माइनस z2। अब देखो z1 माइनस z2 करेंगे तो एल्फा बीटा जो वो क्या हो गया कैंसिल आउट, और ये अपने पास में ऐसा बन गया मोड के अंदर एल्फा माइनस में एल्फा ओमेगा, तो इसको बाहर ले लो, तो ये आ गया मोड ऑफ एल्फा इनटू में 1 माइनस ओमेगा का मोड। अब 1 माइनस ओमेगा का मोड अपने को पता होना चाहिए, ओमेगा क्या होता है -1 प्लस आयोटा √3/, ऐसा। अब 1 माइनस में ओमेगा कर रहे हैं 1 माइनस ओमेगा, तो 1 माइनस ये देखो कितना आएगा -1 प्लस आयोटा √3/, ऐसा आएगा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर दें तो देखो जरा ये यहां पे 2 बनेगा, ये +1 3 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, 3 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका अपने को क्या करना है मोड लेना है, तो मोड का मतलब क्या होता है रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज 9/4 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज 3/4, तो ये कितना आ रहा है √3, तो ये लो अपने पास में आ गया √3 एल्फा मॉड ऑफ z1 माइनस z2। तो ये देखो अपने पास में बच्चों √3 एल्फा कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन ए में। अब तुम इनमें से चाहे कोई सा भी फाइंड कर लो, कोई भी फाइंड कर लो, z2 माइनस z3 का मोड फाइंड करोगे तो वो भी सेम यही मिल जाएगा ना। चलो एक करके दिखा देता हूं मैं तुम्हें z2 माइनस z3, ये बच्चों क्या आएगा अगेन एल्फा बीटा से एल्फा बीटा कैंसिल आउट, एल्फा को अगर तुमने कॉमन ले लिया ओमेगा को भी कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 माइनस ओमेगा। अब एल्फा का मोड एल्फा, ओमेगा का मोड 1 ही होगा क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो अंदर क्या बच गया 1 माइनस ओमेगा मोड, और 1 माइनस ओमेगा मोड अगेन अपने पास ये है, तो इसका मतलब सारी साइड्स जो बच्चों उनकी लेंथ इक्वल आएगी। इसका मतलब है कि इसके रूट से जो बनने वाला ट्रायंगल है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो कुछ भी इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता था कि जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका टाइप क्या होगा, उसकी साइड की लेंथ क्या होगी, ऐसा भी बोला जा सकता था कि उसका एरिया क्या होगा, तो एरिया क्या आएगा √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से बन सकता है, बस अपने को कॉन्सेप्ट जो बच्चों पता होना चाहिए। चलिए फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया लोकस ऑफ z इन द आर्गेंट प्लेन इफ z सेटिस्फाई द कंडीशन दिस। तो देखो यहां पे काफी सारी चीजें आ रही हैं। पहले तो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, तो कोट इनवर्स में आ रहा है। देखो कोट इनवर्स का ग्राफ अब तुम्हें पता होना चाहिए कि जो कोट इनवर्स है उसकी रेंज होती है 0 to π, और उसका ग्राफ इस टाइप से आता है। यानी कोट इनवर्स जो है वो कैसा फंक्शन है बच्चों, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगर कोट इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब अगर कोट इनवर्स हम हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चलिए साइन इसका चेंज करते हैं, तो ये बन गया log 3 mod ऑफ 2z + 1 इज लेस देन log ऑफ 2z - 1 विद बेस 3। अब हम डायरेक्टली log को हटा सकते हैं क्योंकि log का जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है, तो अगर बेस ग्रेटर देन 1 है और log को तब हटाते तो इनइक्वालिटी का साइन जो चेंज नहीं होता है। तो ये बन गया mod ऑफ 2z + 1 इज लेस देन mod ऑफ 2z - 1।
अब बच्चों दोनों ही अपने पास में क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। चलो इसको ओपन करेंगे तो देखो ये क्या होता है, mod ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, जेड जेड बार। यही चीज हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बन गया 2z प्लस 1 इंटू में 2z बार प्लस 1, क्योंकि 1 का जो कॉन्जुगेट है वो तो यही होगा, इज लेस देन, यहां पे क्या आएगा 2z माइनस 1 इंटू में 2z बार माइनस 1। ओपन कर दो इसको, तो ये आ रहा है 4 mod z स्क्वायर, एक बनेगा बच्चों 1, एक बनेगा 2z, एक बनेगा 2z बार, इज लेस देन, यहां से देखो 4 mod z स्क्वायर, एक बनेगा 1, एक माइनस 2z, एक माइनस 2z बार। अब देखो जरा टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, 4z स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 जो वो कैंसिल आउट। सारी टर्म्स को बच्चों एक साइड लेके आ जाओ, तो ये देखो इस साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा, 4 टाइम्स ऑफ z प्लस z बार इज लेस देन 0। अब 4 जो वो तो 0 में चला गया, और z प्लस z बार जो वो लेस देन 0 आ गया। अब z प्लस z बार जो क्या होता है, देखो सिंपल सोचो, z को अगर तुम x प्लस आयोटा y लेते हो तो z बार क्या होगा, x माइनस आयोटा y, और z प्लस में z बार अगर ले लिया तो ये क्या आ गया 2x, और x जो होता है वो क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z। तो इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन 0, यानी कि यहां से अपने पास में फाइनली क्या बन गया, रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन 0। अब ऐसा देख लो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, तो यही अपने पास में इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन 0। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखो एक x में डिग्री 4 का पॉलिनोमियल गिवन है और बोला गया हैज 4 रियल रूट्स। इसके बच्चों 4 रियल रूट्स है, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, बट उन रूट्स को देखो फाइंड करना डिफिकल्ट है, फाइंड करना डिफिकल्ट है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो इसके रूट्स अगर ये हैं तो ऐसा लिखा जा सकता है 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। ये भी बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा है तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा। अब देखो ये देखने में इतना खतरनाक लग रहा है, बट कैलकुलेट करो तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अपने को एक चीज सोचो कि क्या चाहिए, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर चाहिए, और 1 प्लस अल्फा स्क्वायर जो वो कब मिलेगा, ध्यान से समझो इस बात को कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर कब मिलेगा। एक बार x जो है उसको तुम आयोटा से रिप्लेस कर दो, x को बेटा हमने क्या किया, आयोटा से रिप्लेस कर दिया। x की जगह आयोटा डालोगे तो देखो ये क्या बन रहा है अपने पास, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 माइनस 2 आयोटा क्यूब माइनस 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा प्लस 3 इज इक्वल्स टू आयोटा माइनस अल्फा, आयोटा माइनस बीटा, आयोटा माइनस गामा एंड आयोटा माइनस डेल्टा। ठीक है, चलिए इसको अब सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। ये देखो ये वाला जो नंबर है वो क्या बनेगा, आयोटा की पावर 4 1, फिर उसके बाद में माइनस आयोटा स्क्वायर जो बच्चों माइनस 1, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा, तो ये बन गया प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर अगेन माइनस 1, तो ये बन गया प्लस 2, नेक्स्ट 4 आयोटा और नेक्स्ट आ गया 3, तो ये देखो कितना बन रहा है 3 2 5 प्लस 1 6, 6 इंटू में 1 प्लस आयोटा, 6 इंटू में 1 प्लस आयोटा। चलिए अब एक बार क्या करो, x जो है उसकी वैल्यू डाल दो बच्चों माइनस आयोटा, माइनस आयोटा डालेंगे तो देखो क्या होगा, आयोटा की पावर 4 बन रहा है, फिर से ये अपने पास में बनेगा माइनस माइनस में प्लस हो गया 2 आयोटा क्यूब, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, यहां पे माइनस 4 आयोटा और ये लीजिए प्लस 3, माइनस आयोटा माइनस अल्फा माइनस आयोटा माइनस बीटा माइनस आयोटा माइनस गामा एंड माइनस आयोटा माइनस डेल्टा। इसको भी देखो बच्चों सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं कि क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, आयोटा की पावर 4 अगेन 1, 2 आयोटा क्यूब, ये कितना बनेगा माइनस आयोटा, तो माइनस 2 आयोटा, फिर नेक्स्ट माइनस 2, सॉरी आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, नेक्स्ट माइनस 4 आयोटा प्लस 3, तो ये कितना आ रहा है 6 इंटू में 1 माइनस आयोटा। अब देखो अब देखो मेन चीज, अगर यहां से इन दोनों इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई कर दें, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, आयोटा माइनस अल्फा, यहां पे माइनस आयोटा माइनस अल्फा, तो इनको मल्टीप्लाई करके देखो, एक काम करो इसमें से माइनस को बाहर ले लो, तो क्या आ रहा है आयोटा माइनस अल्फा
इंटू आयोटा प्लस एल्फा। देखो माइनस बाहर है, आयोटा माइनस एल्फा इंटू में आयोटा प्लस एल्फा, ऐसा बना, माइनस को बाहर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन गया। तो ए स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस एल्फा स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया 1 प्लस एल्फा स्क्वायर। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस एल्फा स्क्वायर, ये यहां से 1 प्लस बीटा स्क्वायर, ये यहां से 1 प्लस गामा स्क्वायर, और ये बन गया बच्चों 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर तो देखो क्लियरली दिख रहा है क्या आ रहा है 36 इंटू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर कितना होगा -1, तो माइनस प्लस 36 प्लस 1, सॉरी 36 इंटू 2 72, यानी ऑप्शन सी जो वो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो काफी आज के लिए। तो ये देखो बच्चों, इसमें हमने डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन देखे, तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करना, तो एक बार कॉन्सेप्ट जो वो भी तुम्हारे पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ठीक है फिर काफी आज के लिए। बाकी बच्चों विनीत सर ने जैसा कि तुम्हें बताया कि 2021 और 2022 के लिए जो एडमिशंस है या जो अपना बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें अगर तुम्हें एनरोल करना है या कोई भी तुम्हारा भाई बंधु हो, फ्रेंड्स हो, जो भी हो, जिसको भी एनरोल करना हो, तो इसके लिए अभी एक डिस्काउंट कूपन चल रहा है, और वो डिस्काउंट तुम्हें कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म गिवन है, उसको बच्चों तुम्हें फिल करना है, वहां से सिंपली डिस्काउंट मिल जाएगा और फिर तो कोर्स के मजे लो बस। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज है इससे तुम्हें काफी हेल्प मिल रही होगी। तो कमेंट करके बता सकते हो कि कौन से क्वेश्चन तुम्हें इसमें अच्छे लगे, और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर तुम चाहते हो जिसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मैं तुम्हारे लिए लेके आऊं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में।